आज जानते हैं पर्यावरण में विश्व धरोहर स्थल, विश्व के उन स्थलों को जो संस्कृति वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं विश्व धरोहर स्थित घोषित किया जाता है। इन क्षेत्रों को यूनेस्को विश्व की धरोहर सूची में रखा जाता है। विश्व के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में सम्मेलन कराया गया। धरोहर स्थल विश्व की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने के लिए अत्यधिक वैश्विक महत्व रखते हैं। यूनेस्को द्वारा पहली बार 1972 में विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई, जो 1975 में कार्यन्वित हुई। इस सम्मेलन में विश्व के शामिल सभी देशों द्वारा इन महत्वपूर्ण स्थलों की रक्षा एवं संरक्षण हेतु विश्व सहयोग की नीति को बढ़ावा दिया गया। विश्व धरोहर स्थलों के निर्धारण की पहली सूची 1978 में प्रकाशित हुई, जिससे अंतर्गत विश्व के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए नियम निर्धारित किए गए। प्राकृतिक धरोहर स्थल के वे स्थल होते हैं जहां जैव विविधता की समृद्धि के साथ ही वैश्विक महत्व जीव जंतु स्थान क्षेत्र वनस्पति पाए जाते हों। प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किए जाने के लिए यूनेस्को ने विश्व के मापदंड तय किए। पृथ्वी के विशिष्ट जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की उपस्थित हो या आवास क्षेत्र में दुर्बल या संकटग्रस्त जंतु या पादप प्रजाति की उपस्थिति हो, जहाँ पर पारिस्थितिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उद्भव हो रहा है। पृथ्वी के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा स्थलाकृति एवं भू आकृति परिवर्तन हुए हों। वे क्षेत्र जहाँ पर आदित्य प्राकृतिक घटनाएं हों और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखते हों। यूनेस्को के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को भी विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में रखा गया है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, महान हिमालय राष्ट्रीय पार्क संरक्षण क्षेत्र। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास भारत में लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जंतुओं की प्रजातियों को बचाने के लिए 1973 में जीव संरक्षण के प्रयास शुरू हो गए। इसके अंतर्गत तेजी से लुप्त हो रही प्रजातियों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है, जैसे कि कुछ विशेष स्थानिक क्षेत्र की प्रजातियों उस क्षेत्र विशेष एवं विश्व स्तर पर बहुत ही महत्व रखती हैं। उनके संकटग्रस्त होने के साथ ही जैव विविधता असंतुलन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। संरक्षण प्रयास के अंतर्गत भारत में टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र की स्थापना कर उनकी संख्या में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा रहा है।
प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया है। भारत में बाघ संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है, जिसकी कुल संख्या 2014 के आंकड़े के हिसाब से 2226 है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इनकी कुल संख्या 2500 से ऊपर हो चुकी है, जो संरक्षण प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट के कारण ही भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा इनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए, जहां प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। अभी तक भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व स्थापना किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करना है। जो प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। भारत में बने 50 टाइगर रिजर्व देशों में से 18 राज्यों में फैले हुए हैं। टाइगर रिजर्व क्रोड और बफर संरक्षित रणनीति पर आधारित हैं। क्रोड क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य शामिल हैं, जबकि बफर क्षेत्र में वन और वन भूमि शामिल है।